फटाफट आपको एक सरप्राइज दे देता हूं। दिसतं कैसे आप? हाँ दिसतोय मम्मी दिसता नहीं? नहीं मम्मी पूछ रही हैं कि दिख रहे हैं या फिर हाँ जी। मतलब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा मम्मी को पूछ रहे हो? नहीं नहीं, आपको भी पूछ रहा हूँ। अच्छा उनको भी पूछ रहा हूँ। ओके वाह ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। चलिए, मैंने सोचा आज आपको एक प्यारी सी सरप्राइज दे देते हैं खुद आकर। ओहो नाही मी एंड हेडफोन लावलाय ना। थैंक यू फॉर द लवली पोइट्री। बहुत ही सुंदर आपने पोइट्री लिखी। मैंने पूरी सुनी भी। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली हार्ट टचिंग एंड रियली हार्टफेल्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपने तो दिन बना दिया यार सीरियसली। नहीं, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू फॉर ऑल द लव। और नहीं कौन कौन था आपके साथ? आप लोगों ने ज्वाइन किया क्या? कहाँ है? पता नहीं कोई ऑडियो ही म्यूट नहीं हुआ मतलब किसी का ऑडियो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तीर्थ आया था फिर चले गया उसी से बात करके हो रहा था बट वो हमने सोचा था कि हम आईजीटीवी पर करेंगे पर आईजीटीवी फिलहाल चल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। तो चलिए। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो जूम पर कर लेते हैं। मुझे लगा नहीं था कि आप रहोगे बट कोई बात थैंक यू। नहीं। भाई, इट्स माय प्लेजर। और बताइए, आप खुद कैसे हैं? बाकी सब ठीक है आपके साथ? यस सब ठीक है बहुत अच्छे से। आप बताइए। चल रही है हाय। चीजें, लगे हुए हैं। ओ हेलो। आ गए हमारे सबसे बड़े मेहमान आ गए अच्छा, ठीक जिन है। हाय हाय दी, हाउ आर यू? I'm doing good. How are you? I'm doing good too. It's a lovely surprise seeing you. यस या ऑब्वियसली। Yes, yes. आई थॉट, मेरे को लगा, मैंने कहा कुछ लोग यहाँ पे मतलब एकजुट होके करने वाले थे कुछ जूम कॉल, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर Yes, में जब yes. सब उठेंगे तो मैं एक छोटी सी सरप्राइज दूं। तो मैंने देखा सिर्फ नीलिमा ही है, कोई और है ही नहीं, No, किसी no, actually, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। I was ready to join in, but then the host did not let me enter because it might be difficult for her to make me add. हाँ So हाँ now she added me. यार इसको मैं कब का कह रही हूँ कि एक बार आके थोड़ा सा देख लो क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। अकेले को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन ये जी जी जी। इसको टाइम देना मुश्किल हो रहा था। सो कोई बात नहीं, नहीं, काफी कुछ करता रहता है, काफी लोगों की मदद भी करता रहता है तीर्थ। Thank हाँ you. वो तो And honestly, we were planning this since a long time. कि 6th March को we'll give you a surprise, अच्छा, यस and that's कोई, really मैंने ही थोड़ी सी सरप्राइज दे या दी आपको। इन्होंने ही सरप्राइज दे yeah. दिया। अच्छा मेरी माँ आपसे कुछ कहना चाहती है करण मतलब ये जो भी कुछ सारा कुल मिला के हो रहा है या आपके मतलब जर्नी के लिए और बाकी सब के लिए भी तो आप नीलिमा जी। जी, वो हाँ अजय अंकल को बोल दीजिए ना कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैं ना अपने फोन से कर रहा हूँ ना, कोई इसलिए बात, वो फिर बाहर एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। ओके उन्होंने मुझे बोला था। ओके मैं दैट्स ओके, दैट्स ओके, आई विल या बोला है क्या? या ही यार। टोल्ड मी, लेट्स सी अभी। हाँ मैंने भी उनको व्हाट्सअप तो किया था पर उनका रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा नहीं था कि नहीं नहीं, बोल देना। उन्होंने डीएम किया था मेरे को इंस्टाग्राम पे। ओके। हाँ उन्होंने मुझे जब स्टोरी पोस्ट हुई थी तभी फोटो भेजा था डीएम करके बट अदरवाइज एनीवे तो मैं देखती हूँ उनको इवन बट वेट, उनका तो जस्ट शायद अगर उनका शेयर पर जाने का या वक्त हो जस्ट अ गया सेक। होगा तो दैट्स ओके, मैंने बोल दिया। ओके उन्होंने ओके बोल ओके। दिया है। सो तीर्थ अब हम थोड़ा हाँ सा जी कर लें शुरुआत। जी जी हमारे बिल्कुल। एक चीफ गेस्ट तो आ ही चुके हैं सरप्राइज यस दे यस, के दैट्स अ तो वंडरफुल सरप्राइज आई गॉट यस दिस यस इवनिंग। अनएक्सपेक्टेड एंड वंडरफुल सरप्राईज आया। रिअली रिअली आई तुला काय बोलायचंय?
अभी अभी नहीं बोलना है उसको, उनको उन्होंने बोला था कि मुझे बोलना है, और अब बोल रही है कि चलिए। नहीं बोलना है। नहीं, जी बस जी जी वो यही कहना चाहती हैं, उनके बिहाफ से मैं कहती हूँ कि जी जी, आप। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपना नेटवर्क ठीक कर लेता हूँ, फिर जस्ट गिव मी वन ओके सेकेंड ओके ओके ओके, आ जाओ, तब एक्सक्यूज तक मी, मैं बात कर जस्ट लूँ। अ सेकेंड। बट अच्छा तो आ ही रहा है, सब अच्छे से दिखाई दे रहे हो तुम भी। आवाज भी अच्छी आ या रही है। बट मेरे आवाज को भी ब्लर क्लियर। ही आ रहा है आप लोगों का, इसलिए थोड़ा सा ठीक करके वो आते हैं। शायद मेरे यहाँ से भी हो सकता है, बिकॉज नहीं मेरे नहीं, यहाँ मेरे पे। आई जस्ट चेक माय वाईफाई एंड कम, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, कम कम। चलो वाईफाई। सो मेरी मम्मी आपसे यही कहना चाहती है कि आपके साथ उनकी उनके उनके साथ साथ हर माँ की दुआएं हैं और आशीर्वाद थैंक यू, भी है। थैंक यू सो बस। मच, दैट मीन्स लॉट, दैट मीन्स अ लॉट। बस अब यही है कि सबकी दुआएं चाहिए, जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हाँ वो तो है, वो तो हमें पता है कि हम ही जीतेंगे। बाकी आपके पेशेंस की तो दाद देनी पड़ेगी सच में यार। कोई या और होता तो कितना हंगामा करता, और ऐसे हंगामे मैंने देखे भी हैं। तो हाँ हाँ। हर कोई, मतलब हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है, हर एक का एक अपना तरीका होता है चीजें करने का। नहीं, फिर अम, भी। हर कोई शायद ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, गिव इन भी कर देते हैं, काफी कुछ होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जब ये चीजें हुई भी थी, बहुत लोगों ने कहा था अरे कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, फटाफट कर लो। जी जी तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं जो गलत हुआ है उसके बाद तो अब मुश्किल है। और जब कोर्ट को डिसाइड करना है तो लेट द कोर्ट डिसाइड। हाँ वो तो और है। हमें वो हम लड़ाई लड़ेंगे, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो दैट बिल्कुल। इज द। ओहो, नमस्ते अंकल। अंकल ने भी ज्वाइन किया क्या? हाँ ज्वाइन तो किया, मुझे आया कि अजय मेहरा नहीं, है मेरे ज्वाइन किया। इवन आई एम नॉट एबल टू सी हिम। शायद उनको अंदर लेना पड़ेगा। नहीं, आपने तो इधर आई तो थिंक इज आया जस्ट है। ऑन। उनको ऑडियो में ही रखते हैं, लेट हिम नॉट। क्या हम लोग क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं, आई डोंट वांट इन्वॉल्व इन इट। ये आप जो हम कर रहे हैं ये कहीं आप डालने वाले हो? मेरे YouTube चैनल पे हम लोग आप ज्यादा, अपने हम लोग सिर्फ आपकी जर्नी के बारे में ही बात करेंगे। लेट द, YouTube हम लोगों को बाकी सारी चीजों से कोई करेक्ट, बाकी सब चीजों को रहने दीजिए, अनलेस आई डोंट वांट और के लिए कोई प्रॉब्लम हो। सब तो तीर्थ आप। तीर तो बाहर जाएगी। हाँ जी। चलो। ओके तीर्थ, आप मुझे बताओ कि आपने हाँ। ऐसा ऐसा करण मेहरा में ऐसा क्या देखा जिससे आपको लगा कि ओ ही इज माय फेवरेट स्टार। ओके, सो मैंने ना करण भैया को हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छी सोल, अ वेरी क्लीन हार्टेड पर्सन एंड अ वेरी काइंड एंड हम्बल सोल की तरह देखा है। ही इज अ वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी स्वीट पर्सन। वाह। आपने तो मुझे एक याद भी बताई थी कि आप कहीं छोटे से, बहुत छोटे थे तब आप मिले थे उनसे। जी जी जी, ये कोई 2007 या 8 की बात है, या मोस्टली 8 में, बहुत छोटा था तब मैं, लाइक आई वाज जी अराउंड 9 or 10 years old, जी। 7 या 8 कुछ होगा। आई हैड सीन करण मेरा वंस, बॉम्बे में ही कहीं पे देखा था मैंने उनको। वर्ली में बताया था आपने? आफ्टर आई वाज डूइंग रिश्ता, मे बी आफ्टर दैट। नहीं, बिफोर दैट, बिफोर दैट ही नो नो, टोल्ड बिफोर मी। दैट, ड्यूरिंग दैट सम 2007 or 8, वन ऑफ यहाँ द 8 में एड, टुवर्ड्स एंड। वन ऑफ द अच्छा, एड। किस एड में दिखा था? एड शूट में? सॉरी। डिड यू सी मी इन सम एड शूट? No, no, I had seen you near some Bandra. I don't remember exactly now where, but I had seen you somewhere. अच्छा। गुड। तब से देखा, एंड देन रिश्ता के सेट में ऐसे ही हाय बोल के चले गए, एंड देन फ्रॉम दैट टाइम ही हैज स्टार्टेड लविंग यू। लेकिन करण, मुझे आपसे And एक एक सवाल आपसे भी पूछना है। पूछे? जी हेलो। जी, किससे, मेरे से? हाँ हाँ, आपसे भी पूछना है, पूछे? हाँ हाँ, हाँ जी पूछिए। मुझे एक बात हमेशा लगती है, वो ये है कि छोटे बच्चों से आपका क्या कनेक्शन है? छोटे मतलब बच्चों से बहुत ही एक अलग ही प्यारा कनेक्शन होता है।
आई थिंक बिकॉज ये शुरुआत हुई जब से मेरा छोटा भाई भी था, सो मेरे और कुणाल के बीच में 5 साल का फर्क है, बट आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, तो मतलब कुछ खिलाने की कोशिश होती थी या कुछ स्कूल हाथ पकड़ के लेके जाना। आई थिंक ये तो काफी सालों तक किया मैंने उसको, उसका सामान भी उठाता था, उसका भी खाना उठाता था, कभी कभी उसका बैग भी उठाता था, कहता था कि बहुत भारी लग रहा है। तो आई थिंक ये वहां से शुरू हो गई थी विद मतलब एक छोटा भाई, अपने बच्चों से बात करना, या फिर एक अलग सी एक कनेक्शन हो ही जाती है छोटे बच्चों से। इवन इफ आई मतलब कभी चल रहा होता है कुछ होता हूँ, तो दूर से अगर छोटे बच्चे देखते हैं तो वो देखते हैं और देखते रहते हैं। तो एंड आई जस्ट लव प्लेइंग विद किड्स, सो आई थिंक इट जस्ट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। तो मजा भी बहुत आता है। और आई थिंक सबसे ज्यादा रिश्ता के सेट्स पे, अगर मैं शूटिंग वाइज कहूँ, रिश्ता के टाइम पे तो बच्चे बहुत लंबे टाइम तक भी हैंडल किए। तो कुछ भी होता था, अगर रो भी रहा होता था तो मैं उठा लेता था। एंड देन उसके बाद ज्यादातर वक्त तो मैंने फिर काविश के साथ करा है। So yes, working with kids, bringing up Kavish, I've done all that and I enjoy it. बच्चों के साथ एक अलग सेंस ऑफ मतलब खुशी मिलती है आपको, एक बिकॉज सुकून मिलता ऐसा है ना कि अब मैं देखती हूँ कि बहुत लंबा अंतर होता है। हालांकि कोई आपको अंकल कह सकता है, बट ये सारे बच्चे आपको भैया कहते तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है। और जब फिर कोई एकदम से कहता है कि हेलो सर, तो मुझे लगता है कि अरे इनको कौन सर बोलता है। सीरियसली है। और हर मतलब एक कनेक्शन है एक्चुअली, बिकॉज आपको लोग भी डिफरेंट जनरेशन से फॉलो कर रहे हैं। यस यस 2009 के जब नाइन से से लोगों ने या रिश्ता है, तो तब जो बच्चे थे शायद 16-17 इयर्स ओल्ड, आज की तारीख में तब ऑलमोस्ट 25 ऑफ कोर्स 30 के आसपास हो गए हैं। तो वो यस एक अलग एज ग्रुप में चले गए हैं। कुछ लोग सर बोलते हैं क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो गया, 20 साल में काम कर रहा है। 30 बिल्कुल की एज के बिल्कुल लोग अलग हैं, जो कोई भैया बोलता है, कोई सर बोलता है। सो ये एक मिक्स रिएक्शन सब हर एक का अपना है। जी तो बिल्कुल which is बिल्कुल बिल्कुल आपकी मतलब सच में आपकी वॉइस आज भी इतनी मतलब उतनी ही वैसी ही है कि ऐसा लगता ही नहीं कि आप मतलब एक बार मैंने मजाक मजाक में आपके पापा से पूछा था कि ये सच में घर में बड़े हैं या यही छोटे हैं और कुणाल बड़ा है। इतनी क्यूट वॉइस है आपकी। हम सीरियसली मतलब हम Of दैट्स दोनों course. कभी आप अगर फोन पे No, सुन लो but ना, he's a genuine soul. it sounds बहुत ही same. अच्छे soul है. He's very genuine person. हाँ वो हेलो तो एवरीबॉडी। ओहो हेलो अंकल। Uncle. इन्होंने कहा था कि पापा को बाहर ही रखिए। आई नो पापा का भी एक एक्साइटमेंट लेवल होता ही है हमेशा टू बी विद माय फैंस। सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी तो उनसे ही रहती है सबकी। बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत तो है। रहती है। मैं तो रोज रोज मैं पापा को खुशी का दिन लगभग आज हेलो कर लूं सबसे। थैंक यू सो मच। अच्छा आपकी जर्नी तो सबको पता है, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी होती है वो शायद हम लोगों को पता नहीं होती है। और अभी रोज यही सवाल पूछा जाता है तो ऑब्वियसली ये होता है कि वही जवाब फिर शॉर्ट में देना पड़ता है। लेकिन जब आप दिल्ली से मुंबई आए तो कैसे आए, और वो एक्सपीरियंस आपका क्या था, कैसा था? वेल मैं 2004 में द मंथ ऑफ फरवरी पहली बार मैं आफ्टर कॉलेज अकेले बॉम्बे आया, क्योंकि बॉम्बे तो मैं 4 साल रहा भी हूँ। सन 1990 से लेके 94। तो 1994 तो मैं बॉम्बे में था, न्यू बॉम्बे में थे हम लोग। हाँ पापा का वाशी में। ट्रांसफर था वाशी में थे। एंड वाशी में थे, तो स्कूल भी वही नेहरू में था। तो उसके बाद 2004 में आफ्टर कंप्लीटिंग माय कॉलेज स्टडीज मैं 1 महीने के लिए आया, मम्मी पापा को बोल के कि मुझे बॉम्बे जाना है। उनको लगा शायद भूत है, कर जाएगा, 1 महीना होके आने दो। तो फिर मैं 1 महीना होके आया, वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड आफ्टर 6 मंथ्स की मुझे बॉम्बे जाना है। अब 100% को जाके शिफ्ट होना है, बिकॉज का जो एक कीड़ा होता है वो आपको जब काट जाता है तो उसको आई थिंक परस्यू करना भी वो उतना ही जरूरी हो जाता है। ऐसे ऐसे सो ऐसे। आई वाज डूइंग माय डिजाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए
गाने किया, कुछ प्रोजेक्ट्स किए अंडर माय ओन लेवल। ये सारी चीजें करने के बाद फिर अगस्त में 2004 में मैं गया बॉम्बे, एंड फिर मैंने वहाँ एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया। उसके बाद शुरू हो गई बिहाइंड द कैमरा फॉर 4 years, जिसमें मैंने 2-3 मूवी प्रोजेक्ट्स किए। कहीं पे आई वाज असिस्टिंग एज अ स्टाइलिस्ट, असिस्टेंट स्टाइलिस्ट, डायरेक्शन में भी घुस गया, प्रोडक्शन में भी घुस गया। कोई ऐसा फील्ड रहा नहीं जिसमें मैंने काम ना किया हो। एज एन एक्टर भी कर ली, राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम किया, राजू ईरानी जी के साथ काम किया, बच्चन साहब को स्टाइल किया, एंड अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। सो ये जर्नी वहाँ बिहाइंड कैमरा की मेरी चलती रही 4 साल, टिल आई एक्चुअली गॉट वन डे अ कॉल फॉर ये रिश्ता क्या कहलाता है। देन इट बिकेम हिस्ट्री। वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई एज एन एक्टर, फुल फ्लेजेड टीवी एक्टर। एंड आज से एग्जैक्ट 13 साल पहले आपने टीवी पे मुझे पहली बार देखा। यस तो यस दैट्स द जर्नी आई हैड। यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। बट अब मतलब ऐसा कभी कंपैरिजन होता है आपके घर में? मतलब अभी हमारे मम्मी पापा ने बहुत पुराने पुराने एक्टर्स को देखा है, हाँ पहले जी। हमारे पैदा होने से पहले या हमारे पैदा होने के बाद। तो ऐसा हम्म। कभी कंपैरिजन होता है कि मतलब ये आज के एक्टर्स की एक्टिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, या फिर अ, कुछ कम ज्यादा ऐसा कुछ होता है मम्मी पापा से? लगता है आपको, कभी सुनने को मिलता है कि और थोड़ा ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या कभी कोई एक्चुअली रिएक्शन मिला है ऐसा कि? नहीं, फ्रॉम पेरेंट्स तो नीलिमा कभी ऐसा कुछ तो नहीं मुझे मिला है। हालांकि उन्होंने मेरा काम देखा ही है शुरू से, दे हैव बोथ बीन फॉलोइंग इट। एंड जब भी देखा है, आई थिंक पेरेंट्स वैसे भी ना, बच्चे जब कुछ करते हैं तो ठीक ही लगता है और अच्छा ही लगता है। बट यस, एक्टिंग वाइज अगर आप कहें तो पुराने जमाने से लेके हमने जब शुरू की थी आज से 20 साल पहले और अब बहुत फर्क आ गया है। द लेवल ऑफ वर्किंग एंड टेक्नोलॉजी और किस तरह लोग काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म बहुत अलग हो गई है। आजकल थोड़ा सा काम करने में लोगों को बहुत तकलीफ भी होती है कि नहीं, हमसे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या हम इतना कर सकते हैं, या फिर आजकल इट इज ऑल अबाउट भाई क्या है, आपका एक ऑरा बनाया हुआ है, सोशल मीडिया है, इतने फॉलोअर होंगे, सब लोग फोन पे ही लगे हुए हैं, किसी को किसी से पड़ी नहीं है। इट्स ऑल बिकम लाइक अ वेरी डिजिटल वर्ल्ड, एंड क्वाइट डिस्कनेक्टेड आल्सो फ्रॉम ईच अदर। जितना वो दुनिया Yeah, छोटी I agree. होती है उतना ही लोग एक दूसरे से दूर हैं। डेफिनेटली। एंड जब हम लोग कॉलेज में होते थे, फोन्स, मतलब फोन तो मैंने मोबाइल फोन तो पहली बार लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में या ऐसा कुछ देखा था। चीजें बहुत सिंपलर थी, चीजें काफी लेस कॉम्प्लिकेटेड थी, प्रेशर और कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था। नहीं था, यस यस, हमारे वक्त तक तो नहीं था। हाँ, मतलब ठीक ठीक था, इतना भी नहीं था, बट इट उतना वाज नहीं ओके। था, शुरुआत ही हो रही थी ना Yes. उस। नाउ तब अपॉर्चुनिटीज कम होती थी, आज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। हमारे टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज थी नहीं कि इतनी फील्ड्स खुली हुई हैं, कुछ भी कर लो। तो बिल्कुल। वो दैट वाज डिफिकल्ट फॉर मी एज कॉलेज पास आउट, जो फैशन डिजाइनिंग करके निकला है, वांट्स टू बी एन एक्टर, बॉम्बे जा रहा है, वहां पे धक्के खा रहा है 4 साल तक कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। पॉइंट ऐसा ऑलमोस्ट आ ही जाता है एक एक्टर की लाइफ में, जब आप डिसाइड करते हो कि भाई अब कितना टाइम ऐसे करते रहेंगे, या तो घर जाएं या फिर एक जॉब कर लो। तो वो टाइम भी आया। उसके बावजूद फिर आगे आप बढ़ते रहे, आपको चीजें मिलती, आपकी जो सक्सेस लेवल है वो बढ़ता गया, एंड देन यू हाँ। तो होता ही है। आई थिंक इट्स डिफरेंट, एंड आई थिंक प्रोफेशनलिज्म एंड द क्राफ्ट ऑफ वर्किंग हैज आल्सो चेंज्ड। तो कुछ उसके अच्छाई भी हैं, कुछ उसकी बुराइयां भी हैं, और वो वैसा ही चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद है पहला, आपका एकदम पहला म्यूजिक वीडियो किस गाने पे था? कुछ कुछ हल्का अरे, फुल्का। पहला म्यूजिक वीडियो आई वाज मैं 20 समथिंग का था, और कॉलेज का ईयर ही था मेरा। एंड उससे कुछ I महीने think it पहले was a T-series. मिस्टर T-series. ज्वाइन किया था, नहीं, वो बट भी वो अपनी गाना मदर। आपको याद है? वो गाना आपको याद हाँ, है?
गाना याद ही है, नहीं तो अगर कहीं भूल जाऊंगा तो डैड को तो याद ही होगा। सो बट गाना है मुझे याद है, सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट लिया हुआ था एंड जयपुर में जाके शूट किया था। सो दैट इज हाउ माय करियर फॉर एक्टिंग स्टार्टेड। मैंने कभी कैमरा के सामने कभी कुछ किया ही नहीं था। स्कूल लेवल पे भी मैंने ड्रामा कभी, और कोई भी हाँ किसी भी तरह का ऐसा मतलब स्टेज पे जाके कुछ एक्ट करना या ड्रामा करना कुछ भी नहीं किया है। तो सडनली व्हेन आई गॉट दिस कॉल एंड आई हैड टू गो टू जयपुर, फर्स्ट टाइम आई हैड टू ट्रैवल अलोन। रातों रात ट्रेन करके गया था। यस डैड, रात को ही ट्रेन करके गया था एंड सीधा कैमरा के लोगों के सामने जयपुर पहाड़ियों में आगे जाके आई वाज शूटिंग It एंड was जिस on your 21st birthday, I think. नो दैट वाज द सेकंड वीडियो। Okay. 20 वाज द सेकंड वीडियो। Okay. उस तो फिर उसमें फेस वेस ऐसे पूरा उन्होंने जलाया हुआ था वो सत्यम शिवम सुंदरम की तरह। सो मेकअप वैसे हुआ हुआ था, तो दिखाते हैं कि एक लड़का लड़की का मतलब उन दोनों के बीच प्यार है, बट वो लड़का उसको छोड़ के एंड देन सडनली उसको एक दिन देखती है तो उसका फेस जल गया होता है एंड देन ही इज लाइक आई डोंट वांट टू बी विद यू, बट देन वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो दोनों दे स्टिल आर विद ईच अदर। तो हाँ ऐसा कुछ वो होता तो है। तो ओके गाना हाँ एग्जैक्टली मेरे को भी गाना कहीं से ढूंढना पड़ेगा, बट इवन आई हैव फॉरगॉटन एग्जैक्ट क्या था। सेकंड वाला तो मुझे याद है बहुत डिस्टिंक्टिवली बिकॉज वो बहुत अच्छा भी चला। अच्छा इस सीरीज में यहाँ पे भी शूट किया था वो काफी था उसमें एंड इट वाज ऑन अ स्कूल बॉय कॉन्सेप्ट एंड स्टफ। तो यही टी सीरीज में यहाँ नोएडा में ही हुआ था। कसमें निभाएंगे हम वाज द नेम ऑफ दैट सॉन्ग। फर्स्ट वाले सॉन्ग का आपको याद है पापा? Do you remember the name of the song? I have the CD somewhere. I don't know. Maybe. I was trying to look on YouTube. I was trying to look on YouTube that first music. वो शायद YouTube पे भी वो मिल नहीं रही है। मैंने भी बहुत कोशिश की है सब देखने की, बट आई डोंट नो, बहुत पुरानी भी है ना। मुझे भी मिल नहीं रहा है। 2003 की ऑलमोस्ट 3-4 का 20 होगा साल तो बाद। नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं होगा। बहुत साल हो गए ना उसको, तब तक तो नहीं यूट्यूब मैंने इतना नहीं एब्सोल्युटली चीजें नहीं, इसलिए शायद वो मुश्किल है मिलना। आई थिंक कहीं ना कहीं वो सीडी होगी, अगर मिल जाती है तो देख सकता है आदमी। और वो भी आजकल तो सीडी लगाने के लिए भी पहले आपको ढूंढना पड़ेगा एक प्लेयर। यस तो ऑब्वियसली they were with me. हाँ वो तो है। खैर मुझे आपसे एक बहुत बहुत मतलब ऐसा सवाल पूछना है, एक आपकी डायलॉग डिलीवरी के बारे में, जो कि आपका मुझे एक वो सीन बहुत पसंद आया था। तब से मैंने मतलब आपका पूरा सीरियल देखा, और तब उसके बाद मैंने आपके सारे ही सीरियल जो कभी नहीं देखे थे वो सारे ही देखे। और इसीलिए मुझे अच्छा हमेशा लगा कि बच्चों के साथ आपकी कुछ एक अलग ही कनेक्टिविटी होती है। मतलब बाकी जैसे सीरियल में भी वैसे तो दिखाते हैं कि लेडीज की कनेक्टिविटी ज्यादा होती है बच्चों के साथ, बट मैंने देखा जब यहाँ पे भी जो पंजाबी सीरियल थी उसमें भी उस छोटी सी बच्ची के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत ही मतलब लाजवाब थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आपकी ही बेटी हो, और मतलब बहुत ही बढ़िया कनेक्शन था। पर मुझे आपसे ये पूछना है कि कोमा से जब आप उठते हैं उस वक्त जिस तरीके से आप बात करते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि कैसे पौध लेना है, कैसे बात करनी है, कहाँ सेंटेंस को तोड़ना है, ये तो हमें हमेशा ही बताया जाता है। और यहाँ पे तो कहीं भी कैसे भी तोड़ना था, कुछ भी मतलब कोई क्या कह सकते हैं हम, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था कि कैसे पॉज लेना है। फिर उस बातचीत को आपने वैसे कैसे डिसाइड किया कि मुझे ऐसे ही बोलना है? क्योंकि ये आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग था इस सब में। ऑफ कोर्स ऐसे काफी एक्चुअली रिश्ता में काफी वर्सेटैलिटी थी मेरे लिए एज एन एक्टर सिंस द बिगिनिंग, बिकॉज ऐसा नहीं था दैट ही वाज जैसे एक ही इक्वेशन उसकी सबके साथ हो। जब शुरू भी हुआ था हर कैरेक्टर के साथ मेरा इक्वेशन जो दिखाया गया था रिश्ता में वाज वेरी डिफरेंट। फ्रेंड बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, सिस्टर्स के साथ बड़ा पैम्पर्ड सा है, माँ से अलग तरीके का प्यार है, बहुत ही लगता है। लड़कियों से ज्यादा प्यार माँ नैतिक को करती है। अभी माँ के साथ भी एक अलग ही उसकी मस्ती होती है। फादर के साथ एक अच्छी इक्वेशन है,
एक फ्रेंड वाली भी है, और दादाजी के सामने आंखें उठती नहीं है। तो हर एक के साथ बिहेव वेरी डिफरेंटली, और ये थोड़ा सा जल्दी गुस्सा भी हो जाता था, इसको मनाना भी पड़ता था। देन द जेलिसी फैक्टर, जब इसकी शादी होने वाली होती है या फिर जब उसको लड़की पसंद आती है तो वो कैसे ओह रिएक्ट माय करता है। गॉड। रोमांस इज वेरी डिफरेंट। अब ये करते 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 आपको सालों हो जाते हैं, आप एक ही चीज कर रहे होते हो, आप कैरेक्टर में अपने आप को ढाल भी रहे होते हो। तो आई थिंक फॉर मी ओवर द इयर्स व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कैसे, और एज एन एक्टर तो आप ग्रो करते हैं हर दिन, आज भी आप ग्रो ही कर रहे हैं। बिल्कुल जब एक कैरेक्टर आपके पास और एक सिचुएशन आपको दी जाती है, जब उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू। फॉर मी इट इज कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। तो अगर आपने नैतिक, आफ्टर अ ईयर अगर आपने नैतिक देखा है तो इट इज लाइक मी, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ मी। अगर मैं असल जिंदगी में कैसा हूँ वो वहां मैं कर रहा था। तो इट वाज नो लॉन्गर, इट वाज मी बीइंग मी। आप समझे? तो बड़ा नेचुरली, अगर आज मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और हम लोग सिचुएशन में जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इज एग्जैक्टली जो आप शायद नैतिक में देख रहे थे तब। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या कर लिया, बिकॉज आई एम डूइंग अ डेली जॉब विच इज गोइंग ऑन द सेट, आपको सीन दिया जा रहा है, बड़ा मोनोटनस सा हो जाता है, बड़ा मुश्किल भी हो जाता है कि आप हर दिन वही चीज करें। और अगर आप 8 साल तक करते रहे, 2100 एपिसोड करें एक ही चीज का, तो दैट्स अ लॉन्ग कमिटमेंट। आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है, आपके लिए भी स्ट्रेनस हो सकता है, स्ट्रेसफुल होता है, हेल्थ के ऊपर इश्यूज होता है, मतलब मेंटली किसी को इशू हो जाएगा अगर इतना आप काम कंटिन्यूसली एक ही जगह करते रहो। तो जब एक सीन आपको दिया जाता है, आप जैसे कह रहे हैं कोमा वाला आपको दिया गया तो कैसे करना है रिएक्ट, सो इट वुड जस्ट बी दैट मैं एक तरीके से करूंगा एक सीन पहले, एंड आई वुड अंडरस्टैंड एंड कम, एंड एक शॉट देने से पहले जो भी डायरेक्टर होते थे, अब चाहे मेरे वो सीरीज डायरेक्टर हो रोमेश जी, या फिर डायरेक्टर राम यूजुअली होते थे, जो कि मेरे टाइम पे जब मैंने शुरू किया था तो चीफ एडी थे, और कुछ एक और जो 2-3 थे वो एडीज थे, वो सारे बन गए डायरेक्टर्स मेरे साथ ही मेरे शो में इतने सालों में। तो फिर एक ट्यूनिंग उनके साथ बहुत इजी रहती थी मेरी, चाहे कुछ भी हो। तो मैं बोलता था कि अच्छा ये सीन है, अच्छा मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। तो अगर उनको कुछ इनपुट देना होता तो बोलते थे कि सर ऐसा कर लेते हैं, मैं ठीक है ऐसा, ये भी ट्राई कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं, तो एक शॉट देते हैं। अगर वो, और यूजुअली ऐसा होता था कि वन शॉट ही होता था हमारा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि आप 2-3 बार एक सीन को कर सको। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। वन लग गए, तो फिर उसके बाद होता था कि भाई ये है कैरेक्टर अभी के लिए मूड पे है, तो अभी मैं इसको ऐसा करूंगा, एंड इफ आई यूज्ड टू डू इट एंड देन दे वुड बी लाइक ये परफेक्ट है, हो गया शॉट खत्म हो गया। तो दिस इज हाउ इट गेट्स, बिकॉज आप धीरे धीरे इतने आपको एक्सपीरियंस आने लगता है, आप एक चीज को पकड़ लेते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप काम करते हैं, तो दैट रियली हेल्प्स। एंड आई बिलीव इन डूइंग जो भी आपका जैसे भी है। अगर मैंने आज की तारीख में कोई वीडियो करी जो कि एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, यूजुअली लोग मेरा चेहरा को नेगेटिव रोल देते ही नहीं थे, सो टुडे इट वाज एन इमेज ब्रेकर फॉर मी। अगर आज वो गुंडा बना है, आज किसी को मतलब ऐसे कर रहा था, या फिर गुंडों के साथ घूम रहा है, एंड देन सडनली ही चेंजेस और वो एक अच्छा बन जाता है आदमी, और फिर वापस वो गुंडा बन जाता है। बिल्कुल तो कैरेक्टर में ढलने में भी आपके पास टाइम भी नहीं होता इतना, एक ही दिन में आप पूरा सॉन्ग शूट कर रहे हैं, आपको अच्छा भी होना है, एक शॉट में आप बुरे भी हैं, एक शॉट में आप अच्छे भी हैं। तो फॉर एन एक्टर इट इज स्विच एंड डूइंग एवरीथिंग वेरी फास्ट। बट आई थिंक विद टाइम एक्सपीरियंस एंड जो एक हुनर होता है एक्टर में, उसके हिसाब से आप काम करते हो। Yes, बिल्कुल exactly. बिल्कुल You are एग्जैक्टली। exactly a versatile actor. बट I'm मतलब still मुझे मुझे मैंने बहुत देर से सीरियल देखा था, तो मुझे तो लगा था कि बाप रे, ये मतलब जब बात सुनी थी तो मेरी मम्मी बहुत इमोशनल होके देखती है हर सीन को, इतना ज्यादा मतलब वो खुद इतना इमोशनल हो जाती है कि हमें ना चाहते हुए भी फिर हमें रोना आता है, या फिर पता नहीं क्या क्या। इमोशनल। जैसे कि आप जब पेन चलाते हो तो मम्मी खुद मतलब बस उसका रोना काफी रोना बाकी रहता था, इतनी वो इमोशनल एक्चुअली हो जाती थी। सीरियस तभी तो चलते हैं, बेसिक टीआरपी कहाँ से आती है? मम्मियों से ही आती है। तो टीआरपी बिल्कुल की आती है, मम्मियों की देन है, और मम्मियाँ क्योंकि टीवी लेके बैठ जाती हैं तो घर में बाकी सब लोग भी, काफी लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती देख रहे होते हैं सीरियल जिनको देखना नहीं है। यस सो यस यस तो ऑब्वियसली यू आर टीआरपी, वेरी ट्रू। यस, सो ऐसा ही होता है। तो ये सीरियल पहले तो मैंने जबरदस्ती देखा, फिर जब देखा तो
मतलब पूरा दिल से देखा। जब तक आप थे तब तक तो दिल से देखा, देन आई स्टॉप वॉचिंग। तो फिर मैंने मम्मी को भी बोला कि नहीं अब बंद करो, अब नहीं ये सीरियल नहीं देखो, जो देखना है देख लो। पर एक सीन जब जहाँ पे आप नहीं थे, और वो बहुत ही बुरे तरीके का सीन था कि मतलब वो नमन बहुत बुरा हाल करता है नैतिक का, उसको उसके पैर पर, चेस्ट पर शूज का पैर वगैरह रखता है। तो मेरी मम्मी ही ने बोला कि अच्छा हुआ करण ने छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रही हो? तो कहती कि नहीं नहीं, ये अगर मैं देखती तो मुझे तो रोना आता, मुझसे इसके उसको ऐसे सीन में देखा नहीं जाता अगर वो होता तो अच्छा ही हुआ कि उसने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, उसने कम से कम नायरा की शादी तक रहना चाहिए था, फिर भले छोड़ दे। लेकिन कहते नहीं नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता है कि वो बीमार था, तो फिर ऐसे क्यों बोल रही हूँ? ये ये बेसिकली एक कनेक्टिविटी होती है ऑडियंस की की- और एक साथ इतनी कनेक्टिविटी हो जाती है कि वो बहुत उनको लेके भी भावुक बहुत हो जाते हैं। सो बिल्कुल। बट इसी के लिए हम लोग काम करते हैं, इसी की मेहनत भी करते हैं ना एज एन एक्टर। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होगी तो एक्टर के लिए फेलियर है, और यस यस। ये चीज आपको आगे लेके जाती है। सो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एक एक्टर की एक्टिंग से मूव नहीं हो रहे हैं तो ये अच्छी बात भी नहीं है और उसके लिए भी नहीं है। तो जब ये रिलेशन और कोरिलेशन अच्छा हो जाता है बिटवीन एन एक्टर एंड अ फैन, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है फॉर इयर्स। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप अभी आज भी वो कहते हैं कि मतलब जब पिछली बार हमारा इंटरव्यू होना था अंकल के साथ मेरा, तो उन्होंने कहा कि करण होगा वहां पे, तो मैंने कहा पता नहीं शायद। तो उन्होंने कहा कि मैं बात कर सकती हूँ, तो मैंने कहा देखते हैं अगर होंगे तो करेंगे। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आप बोले या तू बोले। तो मैंने कहा वैसे तो दिल्ली में आप ही बोलते हैं, छोटे भी छोटों को भी बड़े आप ही बोलते हैं। बोलते मैं आप कैसे आई नो। बोलूं, वो तो मेरा बच्चा है, बच्चे जैसा है। तो मैंने कहा जो आपको बोलना है बोलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग एक्चुअली महाराष्ट्र में तू ज्यादा चलता है ना, तुम ही हाँ। ज्यादा चलता है, वो आदत वैसे बनी होती है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। गुड गुड, इज गुड। सो But it's a very amazing journey, and I really loved it over years, यस 15 यस, years, and now it's ऑब्वियसली। going milestone, stronger by stronger. यस यस, गोइंग स्ट्रांग, और करेंगे and और अच्छी चीजें आएंगी। यू कीप वॉचिंग मी एंड आई कीप यार यू ये गाइस फोटो अपडेटेड। शूट वाले जो आप डालते हो रोज 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 रोज, समझ में नहीं आता वो क्या है। वो क्या है? कुछ नहीं, हाँ। फोटोज डलती है। मैं काफी आई थिंक सर्दियों में, अभी 2 महीने पहले ही, जनवरी की में ही कर ली थी। ये अच्छा। दिसंबर एंड में ही कर है, तो फोटोज आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर अब जब आ गई है तो डलने में थोड़ा थोड़ा डलती जाती है, तो वो मैं डालता रहता हूँ उसके बाद। मुझे लगा कि यार ये है तो क्या है, क्योंकि मैसेज में तो आप ज्यादा लिखते नहीं हो, बस लाइक करके छोड़ देते हो। बहुत मैं एंड हाँ हाँ, वो तो हालांकि है, वो तो है। करने की कोशिश करता हूँ, बट इट गेट्स टू मच ऑल्सो। इतनी सारी रिक्वेस्ट होती हैं, मैसेज बिल्कुल देखो, सब कुछ होता है। और मेरी आदत है शुरू से, मैं सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ। ये नहीं कि अभी की वजह से या फिर पहले, बट मेरा ऐसे ही होता है। तो आई कीप माई सेल्फ कि जितना जरूरी है उतना ही करके फिर मैं अपनी चीजों में बिजी रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बस कुछ कुछ आएंगी और पोस्ट, फिर उसके बाद कुछ और आएंगी। अंकल है? देखते रहना। अंकल नहीं, आई है? डोंट थिंक ही, नो, आई डोंट थिंक ही इज देयर। ओके। Any last question that you have, नीलिमा? फिर मैं भी चलता हूँ। यस मैं यस। आज सोच थोड़ा सा लाइव आ जाते हैं 5 मिनट के, ओ, तो मैं और अपने मैंने फोन आपको कितना फंसा लिया। नहीं नहीं, नहीं नहीं। बस ये है कि आप ऐसे ही अच्छे, आपकी जर्नी ऐसी ही बढ़ती रहे, 25 साल 50 साल हम सेलिब्रेट करते रहे, और अच्छे से अरे थैंक सेलिब्रेट करें। लेकिन यार जी। हमें बुरा लगता है जब आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो बहुत बुरा लगता है। तो बस वो थोड़ा सा कर लो कि जी, नहीं अभी हेल्थ तो ठीक है, अब हेल्थ बिल्कुल ठीक है। नहीं, अभी तो और लग ही यहाँ से रहा है आवाज से कि ठीक है। हाँ, जी जी, अभी बेटर है, अभी बेटर है। But और I just थोड़ी want to tell you one thing. I just want to या tell you one thing. Just keep strong, be safe, and we are always there for you थैंक यू anytime. थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑल्सो। आप लोग जो लवली लवली एडिट्स भी बनाते रहते हो, फोटो में भेजते रहते हो,
विशेष भेजते रहते हो, पता नहीं क्या क्या और भी बहुत कुछ करते रहते हो। टीटू पता नहीं क्या क्या करता रहता है, तो मुझे पता है, बट बहुत कुछ करता रहता है। सो थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट, गॉड ब्लेस यू, कीप डूइंग गुड इन लाइफ है तीर्थ, नीलिमा, और बाकी सब लोग भी उनको भी मैसेज दे दीजिएगा। आज उनके लिए भी सरप्राइज हो गया कि मैं कहाँ से आ गया, बट सबको बस यही कहना चाहता हूँ, कीप द फेथ, कीप द लव, एंड सब कुछ अच्छा होगा। और मैं अपनी तरफ मेहनत कर, I hope to meet you all someday. मिलेंगे मिलेंगे, we'll यस meet यस, मुझे भी मिलना है सच में यार, रियली इतने। नेक्स्ट टाइम, कभी आएंगे फिर करते हैं, ठीक है? चलो फिर Yes, अब yes. हम भी रुकते हैं, क्योंकि वैसे भी 1 ही घंटे का था ये तो। चलो ठीक है। चलो, थैंक यू करण, चलो, थैंक यू सो मच फॉर God bless you. अनएक्सपेक्टेड Thank you very सरप्राइज। much. Thank you. गॉड ब्लेस Thank यू। you. Take care. टेक केयर, टेक केयर। Yeah. बाय बाय। बाय बाय। Bye. मम्मी को नमस्ते कर दीजिएगा मेरी तरफ से, हाँ नीलिमा? जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। Bye. वाह, ये तो सबसे बढ़िया सरप्राइज था, मुझे तो एक्सपेक्टेड भी नहीं Excellent था। surprise. Excellent surprise. एक्सीलेंट, मतलब बस अब इसके बाद आप क्या बात करेंगे यार, इसके बाद तो कुछ बनता ही नहीं है। बहुत बढ़िया. सीरियसली, मुझे जो पूछना था वो भी पूछ, ओ फिर भी सर्टिफिकेट के बारे में तो रह ही गया। खैर कोई बात नहीं। जी जी. बिल्कुल। सो चले हम भी रुके, ताकि फिर कुछ एडिट विडिट करना हो तो। पिछली कुछ बातें जी ऐसी जी. हो गई है जो नहीं अच्छा आनी लगा. चाहिए थी। और और ऐसे करते रहिएगा. यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। जी. ठीक चलो, है. थैंक यू. बाय बाय, थैंक यू। हेलो. हाँ बोलो बोलो। आपके पास ये रिकॉर्डिंग है पूरा? हाँ हाँ है ना, अभी मैं IGTV पे डालती हूँ, या फिर अगर आपको व्हाट्सएप पे भेजना उसको नहीं, थोड़ा सा। हाँ, आप IGTV पे डाल दो, IGTV पे डाल दो और मुझे व्हाट्सएप कर दो. क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ एडिट करना होगा, क्योंकि हम लोग वो बातें कर रहे थे जो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी। मैं तो और एक करण, और एक गलती से एक मैंने रिकॉर्ड किया था तो तो। जो पूरा है ना वो आप मेरे को भेज दीजिए और फिर एडिट करके आप वो इंस्टाग्राम एडिटिंग पे ही डाल तो दो. मुझे आता नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है, एडिटिंग लेकिन मुझे एक नहीं आती है। वो मैं देख लूंगा, लेकिन आप एक बार मेरे को भेज दीजिए. ठीक है, मैं भेजती हूँ आपको। चलो ठीक चलो है. ठीक, बाय बाय। बाय.